हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अहमद दिलीप एक बार और आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ट के ऊपर सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि चार्ट के ऊपर डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स, अगर आपको सप्लाई आइडेंटिफाई करना है तो कुछ ढांचा होना चाहिए चार्ट के ऊपर, राइट। सो वो ढांचा क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल लर्न, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के वीडियो में, इसे एक बार देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आज के टॉपिक को समझने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। डिमांड एंड सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। डिस्कशन ऑन सप्लाई स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से सप्लाई स्ट्रक्चर्स है, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके रूल्स क्या है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और चार्ट के ऊपर हम इसे प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। सो रिक्वायरमेंट में बात करेंगे। इसके लिए रिक्वायरमेंट है प्राइस एक्शन कैंडल्स का। तीन तरह की कैंडल है बस हमारे पास। एक है रैली। रैली की बात करूं तो जिसका बॉडी बड़ा होता है, कैंडल ग्रीन होता है और विक छोटी होती है बॉडी से। दूसरा है ड्रॉप, जिसका बॉडी बड़ा होता है, बॉडी रेड होता है, मतलब बेरिश कैंडल होता है और विक छोटी होती है बॉडी से। एंड लास्ट कैंडल है बेस कैंडल, जिसे हम वॉर भी कहते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल कैंडल है प्राइस एक्शन का ये, जिसकी वीक बड़ी होती है बॉडी से। सो ये तीन कैंडल्स है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पता करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हैव यू वॉच प्रीवियस वीडियो, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। नहीं तो चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो सेक्शन में, वीडियोस के सेक्शन में। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिट्रेसमेंट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, राइट। रिट्रेसमेंट मीन्स व्हाट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चार्ट के ऊपर हिस्ट्री रिपीट होता है तो हमें वो प्लेसेस पता करने हैं जहां से हमें पुल बैक मिल सकता है, राइट। इसके ऊपर में भी मैंने वीडियोस, 5 वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑपरेटर्स मार्केट में कैसे काम करते हैं वो डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए प्राइस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। सो देयर आर 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स। चार्ट के ऊपर अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, सिंपल है दोस्तों। देखो, चार्ट के ऊपर आपको डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास 4 ही प्राइस स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा है, 4 प्राइस स्ट्रक्चर्स। और उसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, राइट, डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली प्राइस एक्शन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई चार्ट के ऊपर पता करना है। तो इस 4 स्ट्रक्चर को, 4 स्ट्रक्चर्स को हम डिमांड एंड सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। सो हमें 2 डिमांड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 4 में से 2 स्ट्रक्चर डिमांड रहेंगे और 2 सप्लाई स्ट्रक्चर रहेंगे। यहां तक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। डिमांड हमें पता करवाएगा चार्ट के ऊपर कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिमांड स्ट्रक्चर पता करवाएंगे, एंड सप्लाई स्ट्रक्चर हमें पता कराएंगे कि सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स के साथ कि डिमांड स्ट्रक्चर डीबीआर है एंड आरबीआर है, मतलब ड्रॉप बेस रैली एंड रैली बेस रैली। ये हमारे 2 डिमांड स्ट्रक्चर है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई स्ट्रक्चर्स कौन से हो सकते हैं, कैसे क्रिएट करना है, मैंने खुद के रूल्स क्या है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं सप्लाई और बेरिश स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं, कैसे पता करना है, कैसे क्रिएट करना है हमारे 3 प्राइस एक्शन कैंडल को लेके, जिसका नाम है रैली, राइट, बेस एंड थर्ड वन इज द ड्रॉप। सो ये तीनों कैंडल को, तीनों प्राइस एक्शन कैंडल को हमें किस तरह से अरेंज करना है कि हमें सप्लाई स्ट्रक्चर मिले। फर्स्ट रूल है, हमें ये तीनों भी प्राइस एक्शन कैंडल यूज करना है, रैली, बेस एंड ड्रॉप, राइट। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं यहां पे। तीनों प्राइस का एक्शन कैंडल, रैली, ड्रॉप एंड बेस, ये 3 प्राइस एक्शन कैंडल हमें अरेंज करना है बस, राइट। सो अरेंज बेस कैंडल्स एट द मिडल, राइट। जो वॉर कैंडल है हमारा उसे हम मिडल में अरेंज करेंगे हमेशा। कोई भी प्राइस स्ट्रक्चर रहे, सप्लाई रहे, डिमांड रहे,
हमें बेस कैंडल को मतलब वार्म को बीच में अरेंज करना है। सो हमने वार को क्या कर दिया, बीच में अरेंज कर दिया है, राइट। अभी अरेंज ड्रॉप एंड रैली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल है। हमारा रिक्वायरमेंट है सप्लाई बुलिश स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर। सो सप्लाई मतलब क्या है, प्राइस गिरना चाहिए। हिस्ट्री में भी चार्ट के ऊपर प्राइस हमें गिरा हुआ दिखना चाहिए। सो वो कौन सा कैंडल दिखाता है, ड्रॉप। सो अभी हमारा रिक्वायरमेंट है सप्लाई स्ट्रक्चर, सो हमें ड्रॉप चाहिए, तो एट द एंड ड्रॉप लगा देंगे, सिंपल। मतलब क्या हुआ, बेस कैंडल, राइट, एंड देन प्राइस गिर गया, ड्रॉप। सो सप्लाई आ गया चार्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट अभी एक कैंडल हमें अरेंज करना है यहाँ पे। सो बचा कौन सा कैंडल है, रैली। रैली कैंडल बचा है। सो हम क्या करेंगे, रैली को यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो हमें इस तरह से रैली ड्रॉप एंड बेस, तो किस तरह से दिखेगा आपको चार्ट के ऊपर, रैली ड्रॉप, सॉरी बेस एंड ड्रॉप। रैली बेस एंड ड्रॉप, ये हमारा पहला सप्लाई स्ट्रक्चर है। इस तरह से प्राइस ऊपर गया, रैली किया एंड ड्रॉप, राइट। आगे में मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगा इसके बारे में। चलिए, ये पहला सप्लाई स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे सप्लाई स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। रूल सेम है, हमें बेस कैंडल मिडल में अरेंज करना है। तीनों ही कैंडल को यूज करना है, बेस कैंडल को मिडल में यूज करना है। तो बेस कैंडल को मिडल में रख देते हैं। देखिए, बेस कैंडल मिडल में, अभी हमें अरेंज करना है इसके आगे एक कैंडल एंड पीछे एक कैंडल। तो सिंपल है, क्या चाहिए, सप्लाई स्ट्रक्चर चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें लास्ट में ड्रॉप चाहिए, प्राइस गिरना चाहिए। सो हमने क्या अरेंज किया है, ड्रॉप। देन नेक्स्ट, फर्स्ट इनिशियली अभी कौन सा कैंडल रहेगा, यहाँ पे हम रैली तो नहीं लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स रैली नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने रैली फर्स्ट सप्लाई स्ट्रक्चर में यूज कर लिया है। अगर सेम रैली यूज करेंगे तो मीनिंग नहीं रहेगा डिफरेंशिएशन का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन एक बार ड्रॉप को यूज करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली भी प्राइस ड्रॉप हो रहा था, गिर रहा था, देन वॉर हुआ एंड अगेन प्राइस नीचे चला गया। कंटिन्यूअस सप्लाई आ रहा है, इसे कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और रैली बेस्ड ड्रॉप को रिवर्सल स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर ऐसे कहते हैं। सो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, हमें दूसरा प्राइस स्ट्रक्चर मिल गया है जो कि सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर है। आप देखिए, यहां से प्राइस नीचे गया, वॉर हुआ एंड ड्रॉप, सेकंड प्राइस सप्लाई स्ट्रक्चर जो कि प्राइस स्ट्रक्चर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के बारे में। फर्स्ट सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर है हमारा, हमने जो क्रिएट किया है, रैली बेस्ड ड्रॉप, राइट। देखिए आप, आपके सामने फर्स्ट कैंडल रैली, राइट, देन बेस एंड ड्रॉप एट द एंड। कैसे याद रखना है, एट द एंड प्राइस गिर रहा है, इसलिए ये सप्लाई स्ट्रक्चर है, ड्रॉप एंड में है। सो ये हो गया सप्लाई स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा वॉर जोन, राइट। चलिए, देन एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी एग्जाम्पल ही हो गया, यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्कस किया है। देखिए, रैली, फर्स्ट कैंडल, बेस, बेस, बेस एंड ड्रॉप, राइट। ये लास्ट ड्रॉप, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का सर्च एंड हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है रैली बेस 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 एंड ड्रॉप। देखिए, रैली और ड्रॉप के बीच में अगर 100 भी बेसिस रहते हैं तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एट इनिशियली रैली है एंड एट द एंड ड्रॉप। सो ये हमारा सप्लाई स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से याद रखना है। चलिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने लास्ट वीडियो में इनविजिबल कैंडल के बारे में आपको समझाया था थोड़ा बहुत, राइट। जब हमने डिमांड प्राइस स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। तो इसके अगर बात करूं मैं, तो रैली बेस एंड क्लोज ऑफ दिस कैंडल एंड ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, ये हो गया हमारा इनविजिबल ड्रॉप। तो इनविजिबल ड्रॉप के साथ हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। जो मिला, इसे हम टेक्निकली बोलते हैं रैली बेस इनविजिबल ड्रॉप, राइट। तो ये हमारा इनविजिबल ड्रॉप के साथ हमें सप्लाई स्ट्रक्चर मिल गया है। देखो, इनविजिबल ड्रॉप मेरा तरीका है ये इनविजिबल ड्रॉप मार्क करने का चार्ट के ऊपर, क्योंकि इससे ना जब गैप फिलिंग में हमें रिवॉर्डेबल जोन्स मिलते हैं, ट्रेड्स मिलते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी के टाइम हमें
या स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद जोन मार्किंग को जाने के पहले हमें ये इनविजिबल कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जब गैप फिल करने आता है स्टॉक तो इस कैंडल का बड़ा ही यूज होता है जोन मार्किंग के लिए, इनविजिबल ड्रॉप का। ठीक है, सो इस तरह से इनविजिबल ड्रॉप से के साथ भी हमने पता कर दिया है कि चार्ट के ऊपर हमें रैली बेस्ड ड्रॉप किस तरह से मिलता है, गैप रहे उसको भी हम रैली बेस्ड ड्रॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए पहला सप्लाई स्ट्रक्चर रैली बेस्ड ड्रॉप हमने डिस्कस कर लिया एग्जांपल के साथ। दूसरा सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जो कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है, इनिशियली ड्रॉप, देन वॉर एंड देन ड्रॉप, एट द एंड ड्रॉप। सो ये हो गया हमारा दूसरा सप्लाई प्राइस स्ट्रक्चर। ये वॉर जोन है जिसे हम जोन मार्क करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सब चीजें आपको समझाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो से जाइए, मैंने हिंदी के बहुत सारे वीडियो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। राइट, प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के मैंने अभी तक बनाया नहीं है बट मैं बनाऊंगा कुछ दिनों बाद आपके लिए वीडियो कंटिन्यूअसली। सो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ऑपरेटर कॉन्सेप्ट क्या है। मैं स्पेशली ऑपरेटर के साथ काम करता हूँ कि ऑपरेटर के फुटप्रिंट फॉलो करके हम भी कुछ पैसा बना लें, इसलिए ऑपरेटर के अगेंस्ट काम करके तो कुछ फायदा नहीं है। राइट, आप तो सुनते हैं मार्केट में कि ऑपरेटर ने जोन डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे अच्छा है कि ऑपरेटर के जोन पता करो और उनके साथ हमारी भी रिट्रेसमेंट पुलबैक में एंट्री के साथ काम करो। दैट्स इट। राइट, सो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए वीडियो। देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, ड्रॉप, बेस, बेस एंड ड्रॉप। सो हो गया हमारा सप्लाई स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर दो ड्रॉप के बीच में 100 भी कैंडल रहती है, बेस कैंडल मतलब वॉर कैंडल, तभी भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी स्ट्रक्चर हो जाएगा ड्रॉप बेस ड्रॉप, इनिशियली ड्रॉप, एट द एंड ड्रॉप। सो एंड कैंडल हमें दिखाता है ड्रॉप कैंडल की सप्लाई स्ट्रक्चर है, ऐसे याद रखना है। ड्रॉप अगर लास्ट में है तो सप्लाई, रैली अगर लास्ट में है तो डिमांड। राइट, एग्जाम्पल 2, ड्रॉप, बेस, क्लोज ऑफ दिस कैंडल एंड ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल, ये हो गया इनविजिबल ड्रॉप। सो हमें मिल गया ड्रॉप बेस इनविजिबल ड्रॉप, जो कि हमारा सप्लाई स्ट्रक्चर है। इस तरह से मैं चार्ट के ऊपर गैप्स को यूटिलाइज करता हूं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके फिर बाद में जोन मार्किंग भी करना पड़ता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लेट्स डू द प्रैक्टिस ऑन द चार्ट। प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर, पता करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे रिट्रेसमेंट कैसे मिलता है। राइट, चार्ट के ऊपर जंप करते हैं। ओके, सो आपके सामने इंडस इंड बैंक का चार्ट ओपन है। देखिए रैली, बेस एंड ड्रॉप। राइट, रैली, बेस एंड ड्रॉप, क्या हो गया ये क्या हो गया, सप्लाई स्ट्रक्चर। हमने सीखा अभी रैली बेस ड्रॉप क्या होता है, सप्लाई स्ट्रक्चर, रैली बेस एंड ड्रॉप। चलिए रूल के हिसाब से वॉर को जोन में डालते हैं और देखते हैं रिट्रेसमेंट आया है कि नहीं आया है। सो मैंने यहाँ पे वॉर को जोन में डाल दिया, रैली बेस ड्रॉप है तो ये हमें सप्लाई जोन मिला है। राइट, सो हमने चार्ट के ऊपर सप्लाई आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने जोन एक्सटेंड किया है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है प्राइस के साथ। प्राइस नीचे गया है। राइट, देखिए ये सप्लाई जोन मार्क कर दिया है, नीचे का लाइन एंट्री हो जाएगा 1269.80 एंट्री, 1273.75 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए प्राइस एक्शन का ब्यूटी देखिए, जस्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। राइट, अगर स्टॉक के प्राइस के बारे अगेंस्ट में कंपेयर करूं तो अराउंड ये आपका 30 या 0.28% स्टॉप लॉस हो गया। देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। राइट, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। देखते हैं हमारे एंट्री की तरफ आता है क्या, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, एंड अगेन नीचे नीचे नीचे, एंड अगेन नीचे 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 नीचे, एंड अभी ये ऊपर जा रहा है। राइट, देखिए जोन की तरफ जा रहा है, नहीं गया अभी तक। हाँ देखिए सडनली ओपन दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे हाई लगाया जोन में। देखिए इतना, ये फर्स्ट कैंडल है डे का, कितना वोलेटाइल रहता है इमेजिन करो। जोन में गया बट हमारा ये सेल देखो है, ट्रिगर नहीं किया, एंड ये छोटे से 4 पॉइंट के जोन से सेलिंग देखिए चार्ट के ऊपर।
देखिए कितना ब्यूटीफुल सेलिंग आ गया, अराउंड 206, अराउंड ये यहाँ से 70 से 6 की बात करूँ तो अराउंड 63.64 पॉइंट्स गिरा है। राइट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जोन, देखिए प्रॉपरली है, स्टॉप लॉस मैंने हाई मार्क किया था इस कैंडल का, वॉर का है। राइट, देख रहे हैं। सो प्रॉपरली यहाँ पे ये सेलिंग आया है। सो इस तरह से इसे पता करते हैं। राइट, एक इनविजिबल का भी एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, इनविजिबल रैली, राइट, क्लोज ऑफ दिस कैंडल एंड ओपन ऑफ नेक्स्ट कैंडल। सो इसे मैं अगर जोन मार्क करूं, राइट, ये मेरा जोन मार्क हो गया। राइट, एक बार देखिए यहाँ पे देखिए, राइट, ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, देन प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस हुआ जोन में, एंड नीचे देखिए रिवार्ड देखिए इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। एक बार तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर कंज्यूम नहीं हुए, एक बार और प्राइस वहां पे आए, देखो ये सेल ट्रिगर नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, थोड़ा बफर रखते हैं हम। राइट, सेकंड बार भी आए, मतलब कितने इंस्टीट्यूशन ने वहां पे ऑर्डर रखे थे, देखो देखो देखो, यहां से अगेन रिट्रेस हुआ, जब यहां से पेंडिंग ऑर्डर कंज्यूम हो गए तो स्टॉक ऊपर चला गया। सो इस तरह से इसे हमें समझना है। सो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया, जो ड्रॉप, सॉरी रैली बेस्ड ड्रॉप है। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एग्जांपल देखते हैं। देखिए ड्रॉप बेस बेस एंड ड्रॉप, दो बेसिस है। इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि हम रिट्रेसमेंट देखेंगे हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपरली। सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप मतलब सप्लाई स्ट्रक्चर है, नीचे का लाइन आपका एंट्री लाइन है, ऊपर का लाइन एसएल लाइन है। चलिए जाते, देखिए इमीडिएटली, इमीडिएटली रिट्रेस हो गया यहाँ से, देखिए गया जोन में और जोन में गया एंड डाउन, देखिए है। जोन कितना छोटा है, रिलायंस की बात करेंगे तो 31 एंड 42 अराउंड 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और रिवॉर्ड देखिए, रिवॉर्ड देखिए आप, है ये यहाँ तक आ गया 30 से 58, मतलब अराउंड 80 पॉइंट्स दे दिया। एंड सेकंड टाइम भी देखिए कितने पेंडिंग ऑर्डर है इंस्टीट्यूशंस के ऑपरेटर से, ऑपरेटर के इस जोन में। इस तरह से हम ऑपरेटर के फुटप्रिंट फॉलो करते हैं ताकि हमें पता चले, हमें ऑपरेटर के साथ पैसा कमाने का चांस मिले। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये रिट्रेसमेंट पुल बैक। देखिए आप ब्रेकआउट्स की बात करते हैं, मैंने ब्रेकआउट्स पे भी काम किया है, सभी चीजों को अप्लाई किया, इंडिकेटर अप्लाई किया है, सभी चीजों को अप्लाई किया है। एंड फाइनली इस सोच के साथ मैं अभी काम करता हूँ, निफ्टी में काम करता हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स में काम करता हूँ, निफ्टी ऑप्शन में काम करता हूँ। राइट, इस सोच के साथ काम करता हूँ कि विदाउट इंडिकेटर ही बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो हमें नेकेड चार्ट के ऊपर अप्लाई करके मार्केट में काम करना चाहिए। राइट, देखिए यहाँ पे रैली, बेस 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 एंड ड्रॉप, राइट, यहाँ पे ड्रॉप। राइट, यहाँ की बात अगर मैं आपको जोन मार्क करके दिखाऊं तो ये हो गया आपका जोन। राइट, देखिए जोन में जाके 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 गिर गया, राइट, रिट्रेसमेंट हो गया। सो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, क्या प्राइस एक्शन का, डिमांड एंड सप्लाई जोन विदाउट इंडिकेटर, और मैं जीरो इंडिकेटर के साथ काम करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना है, वो भी डिस्कस करते हैं, वाइंड अप करेंगे, जिसमें आपको समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द प्राइस एक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं प्राइस स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, डिमांड स्ट्रक्चर की, सप्लाई स्ट्रक्चर की, सप्लाई स्ट्रक्चर जो हमने आज डिस्कस किए हैं, डिमांड स्ट्रक्चर जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, आप जाके देखिए। राइट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, मतलब डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजीज का क्या है, एक इंजन है। राइट, कोई भी व्हीकल को चलाने के लिए इंजन चाहिए, तो ये इंजन होता है स्ट्रैटेजीज को चलाने के लिए। ये रहेगा तभी हम डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कर सकेंगे। एंड जोन मार्किंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है। राइट, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, मतलब चार्ट के ऊपर अगर हम जोन मार्किंग करना है तो हर सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट वर्क लाइक ए इंजन, मैंने जो आपको बोला है, जो डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रेटेजीज मैं यूज करता हूँ, इसमें मैं इसे इंजन की तरह यूज करता हूँ। राइट, जिससे मुझे ऑपरेटर्स के जोन पता चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर्स, पेयर स्ट्रेटेजीज, वी हैव टू आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल जोन। राइट, इसका यूज करके और प्राइस एक्शन की, डिमांड एंड सप्लाईज की स्ट्रेटेजीज को यूज करके हमें इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑपरेटर के जोन पता करना पड़ता है, जहां पे हमारे विनिंग चांसेस ज्यादा रहे। राइट,
सो इस जो पार्ट मैंने डिस्कस किया इसे एक नॉर्मल नॉलेज ना समझिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। बेस्ड ऑन दिस एंड प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज वी हैव टू प्लान फॉर द रिट्रासमेंट ट्रेड। हमें मैंने आप रिट्रासमेंट ट्रेड प्लान करना पड़ता है स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके, जोन करके, राइट, जिससे मतलब पुल बैक ट्रेड होता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड मतलब पुल बैक ट्रेड, और जिससे हम हाई रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं। मैंने दिखाया आपको, रिलायंस में दिखाया, इंडस इंडिया बैंक में से दिखाया कि कैसे रिट्रेसमेंट के साथ हाई रिवॉर्ड मिला है। देखो दोस्तों, हर प्राइस स्ट्रक्चर्स में, हर प्राइस स्ट्रक्चर आप अगर हर रैली बेस्ड ड्रॉप को देखने के लिए जाए तो उससे हर रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा हर स्ट्रक्चर से, मतलब चार्ट के ऊपर हर रैली बेस्ड ड्रॉप से या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप से, या डिमांड स्ट्रक्चर की बात करूं तो रैली बेस्ड रैली से या ड्रॉप बेस्ड रैली से रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा। जब स्ट्रैटेजीज स्ट्रैटेजीज के रूल्स अप्लाई होते हैं और जो स्ट्रक्चर उसमें मिलता है उस स्ट्रक्चर को हमें मार्क करना पड़ता है। तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज होती है, हमें इंस्टीट्यूशन के जोन पता करने के लिए हमें हेल्प करती है, राइट। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट। कुछ मेरे तरफ से आपको कुछ वीडियो की रिकमेंडेशन मुझे देना है आपको कि मेरे तरफ से कौन सा वीडियो चाहिए, आप लिखिए ताकि मुझे वो पॉइंट मिले जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकूं आगे में, मैं अपने पास लिख के रखूंगा, राइट। और आपका बहुत सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है। कोई कोई लोगों ने तो मेरे वीडियोस से इम्प्रेस होके, सॉरी नहीं बोलूंगा इम्प्रेस, मतलब खुश होके उन्होंने मेरा प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। इवन आपकी कुछ क्वेरीज रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली, मेरा नंबर भी मैंने शेयर किया है अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, राइट। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट बनना है जो मैं रन करता हूँ तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करिए, डिस्कस करिए, मेरा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करिए, राइट। ओके, एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। कमेंट और लाइक दिखाता है कि आप मुझे प्यार कर रहे हैं और उससे मुझे एनर्जी मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आ सकूं, राइट। और वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे ऊपर क्लिक करिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो प्रोड्यूस करूं तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सॉरी, मैंने आज का वीडियो थोड़ा जल्दी में बनाया है, टाइम की कमी थी तो मैं टाइम ज्यादा दे नहीं पाया, स्पीडली मैंने कवर किया है टॉपिक, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।